मीडिया रंगा गया कि देखिए आपका तो नाम है ये है, साथ साथ राजश्री भौजी का भी नाम है। वो लोग बोले कि तुरंत अपडेट कर दिया वही तो कह रहे, जब जब उनका पोल खुल गया तो कह रहे ईपिक नंबर बदला गया। आई दादा भाई, ईपिक नंबर बदला गया भाई, तब तो निर्वाचन पदाधिकारी आपसे रोज मांग रहा है कि जरा दे दीजिए अपना ईपिक नंबर, हम उसको जांच कर लें। मीडिया रंगा गया कि देखिए आपका तो नाम है ये है, साथ साथ राजश्री भौजी का भी नाम है। वो लोग बोले कि तुरंत अपडेट कर दिया वही तो कह रहे, जब जब उनका पोल खुल गया तो कह रहे ईपिक नंबर बदला गया। आई दादा भाई, ईपिक नंबर बदला गया भाई, तब तो निर्वाचन पदाधिकारी आपसे रोज मांग रहा है कि जरा दे दीजिए अपना ईपिक नंबर, हम उसको जांच कर लें। कोने कोने से लोग घूमने आ रहे थे, राहुल गांधी जी काहे पीछे रहेंगे? इतना नीतीश कुमार जी सड़क बनवा दिए, इतना पर्यटन का के क्षेत्र में विकास किए हैं, तो इसे घूमना चाहिए। हम तो राहुल जी को आमंत्रण देते हैं कि आइए पूरा बिहार घूमिए और नीतीश जी का विकास मॉडल देखिए और कुछ सीखिए। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं टीआरपी। बिहार में अभी सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमा है एसआईआर का मुद्दा, और अब सुप्रीम कोर्ट में देख रहे होंगे 2-3 दिन से बहस भी हो रहा है। और कल परसों तो राहुल गांधी ने जो मृतक था बिहार से थे 2 और अन्य जगह से भी थे, उनको जज के सामने खड़ा कर दिया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी मनीष जी हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है और राहुल गांधी ने तो 2 खड़ा कर दिया और कल एक ट्वीट किया कि आज हमको एक अलग अनुभव हुआ, थैंक यू इलेक्शन कमीशन, कि मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला। देखिए, राहुल गांधी जी जानते हैं कि बिहार में हमारा कोई वजूद नहीं, तो चुनाव से पहले वो नाटक कर रहे हैं। अच्छा, हम एक बात बताइए, एसआईआर करने का उद्देश्य क्या था? चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? जो गड़बड़ी है उसको पकड़ना। चुनाव आयोग ये कहा है क्या कि जो भी हम ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए हैं एकदम क्लियर है, सब कुछ ठीक है, ऐसा बोला है क्या? वो 1 महीना का समय अभी क्यों दिया है क्लेम करने का? 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय क्यों दिया गया? किसे मूर्ख बना रहे हैं राहुल जी? किसे बेवकूफ बना रहे हैं तेजस्वी जी? 1 महीना का समय क्यों दिया गया? और ये फाइनल मतदाता सूची नहीं है, किसे मूर्ख बना रहे हैं? ये ड्राफ्ट मतदाता सूची है और ये कहा गया कि भैया हमने ये तैयार किया है, आप इसको देख लीजिए, अगर गड़बड़ है तो बताइए, हम सुधारने के लिए तैयार हैं। तो जब 1 महीना का समय दिया गया है और चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि गड़बड़ है, जो भी आप बताइए, क्लेम करिए, तो 1 तारीख को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुआ, राजद कहीं एक आध आपत्ति दर्ज कहीं करवे नहीं गया बिहार में, कांग्रेस कहीं करवे नहीं गया, खाली मीडिया में नाटक कर रहा है। मीडिया में नाटक कर, मीडिया में सुधार होगा कि सुधार होगा ग्राउंड पर? एक आध गो बीएलए का उनका आया, क्लेम दर्ज किया कहीं बिहार में? वो लोग तो मृतक को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। मेरे हम क्या बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने क्या कहा कि हम 1 महीना का समय दे रहे हैं। क्यों दिया समय? वो सबसे पहली बात तो ये फाइनल मतदाता सूची नहीं है, एकदम स्पष्ट जान लीजिए, ये ड्राफ्ट है। ये कहा जा रहा है कि अभी 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में आप आपत्ति दर्ज करिए। कहां कोई कर रहा है भाई? लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप बोल रहे हैं कि सुधारा जा रहा है, तो 1 साल पहले ही तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें गड़बड़ियां नहीं थी और 1 साल में गड़बड़ी हो गई, तो उसको भी कैंसिल करिए। भैया, वो हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को अधिकार है, वो करती है समिति, लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव है, गहन रूप से किया जा रहा है। जो गड़बड़िया, भाई तेजस्वी जी के दूधू को वोटर आईडी कार्ड आ गया सामने, आपके भी विजय सिन्हा का, कई लोग क्या आ गए, हम कहां से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी का आ गया ना, तेजस्वी जी पहले बोले, बिहार भर में घूम के बोले कि हमारा नाम काटा जा रहा है, गरीब का, पिछड़ा का, दलित का, क्या क्या नाटक किए, नहीं कोई माना देखे कि अब क्या उपाय है, तब कह दिए कि हमरे नाम हटा दिया गया। लेकिन भैया तेजस्वी जी, ये डिजिटल युग है, झूठ बोलिएगा 5 मिनट के अंदर पकड़ा जाइएगा। जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक पूरा सोशल मीडिया रंगा गया कि देखिए आपका तो नाम है ये है, साथ साथ राजश्री भौजी का भी नाम है। वो लोग बोले कि तुरंत अपडेट कर दिया। वही तो कह रहे, जब जब उनका पोल खुल गया तो कह रहे ईपिक नंबर बदला गया। आई दादा भाई, ईपिक नंबर बदला गया भाई, तब तो निर्वाचन पदाधिकारी आपसे रोज मांग रहा है कि जरा दे दीजिए अपना ईपिक नंबर, हम उसको जांच कर लें, तो दे नहीं रहे हैं, पागल चल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि हम लोग सवाल पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, ये जदयू और भाजपा वाले क्यों इसको लपक ले रहे हैं? नहीं, सवाल हम चुनाव आयोग के हम प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी, हम लोग ग्राउंड पर जाके काम कर, मैं अभी खुद 10 दिन सुपौल से आया हूँ, 10 दिन में सुपौल में था, ग्राउंड पर जाकर हम मतदाता को सहयोग कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करिए। अगर कहीं ग्राउंड पर गड़बड़ी है तो आप उसको सामने लेकर आइए ना। बीएलओ है, आप पार्टी के द्वारा बीएलए बनाए होंगे, दोनों सामंजस्य स्थापित करके उनको सहयोग करिए। चुनाव आयोग कहां कर रहा है कि हम वोट देने से रोक देंगे? कहीं बोला है क्या किसी को बिहार में अगर बोला है तो बड़ा एक आध को सामने लाइए कि आपको मतदाता सूची से हटा देंगे। अगर कोई गड़बड़ है तो उसका सुधार होगा। 1 महीना का समय दिया गया है, तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा वो राजनीति कर रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव का परिणाम मेरे खिलाफ, तो चुनाव परिणाम के बाद वो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते, तो उससे पहले उनको एसआईआर बहाना मिल गया तो नाटक कर रहे हैं रोज। एसआईआर में ये हो रहा, हटाया जा रहा,
भगा दिया गया, मत वोट देने से रोका जा रहा है। क्या क्या नाटक कर रहे हैं? एसआईआर के खिलाफ में 17 तारीख से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सासाराम से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जी इतना विकास किए हैं, रोड बना दिए, पर्यटन के क्षेत्र में लाखों देश भर से लोग, जो बिहार से लोग यहाँ से भागते थे, आदरणीय लालू जी के काल में लोग यहाँ से भाग जाते थे, पलायन कर जाते थे कि बिहार अपराध का घर है, और आज देश के कोने कोने से लोग बिहार घूमने आ रहे हैं। अभी देखा होगा आपने, राजगीर में एशियन महिला हॉकी कप हुआ, जो बिहार रग्बी में बिहार में हुआ। तो जो बिहार अपराध, हत्या, लूट, अपहरण के लिए जाना जाता है, बिहार में तो इस तरह खेल हो रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग घूमने आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी काहे पीछे रहेंगे? इतना नीतीश कुमार जी सड़क बनवा दिए, इतना पर्यटन का के क्षेत्र में विकास किए हैं, तो इसे घूमना चाहिए। हम तो राहुल जी को आमंत्रण देते हैं कि आइए पूरा बिहार घूमिए और नीतीश जी का विकास मॉडल देखिए और कुछ सीखिए। अब नीतीश जी पर बोले हैं तो नीतीश जी का इमेज एक सुशासन का इमेज था, सुशासन का सरकार है। अभी हालिया इतना घटनाक्रम हुआ, लगातार हत्या, कौन ऐसा दिन है कि हत्या नहीं हुआ? यहाँ के पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली चला दिया गया। देखिए, पारस हॉस्पिटल सबसे पहली बात तो एक निजी संस्थान है, कोई वो सरकारी संस्थान नहीं। अपराध हुआ है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन देखिए अंतर समझिए। कोई भी बिहार में कितना बड़ा भी अपराधी हो, अपराध करेगा 1 से 2 दिन के अंदर पुलिस उसको किसी कोने में होगी, उसको ढूंढ कर लाएगी और उसका जो स्थान है जेल में उसे पहुंचा दिया जाएगा। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल। ये नहीं कि अपराध की है तुरंत नेताजी का पैर भी आ गया, अरे वो हमारे कार्यकर्ता है छोड़ दीजिए। ये मॉडल नहीं है नीतीश कुमार जी। कोई कितना बड़ा भी अपराधी होगा, अपराध करेगा जेल जाएगा। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल। अब अपराध तो मान लीजिए मुंबई में बाबा सिद्दीकी साहब के घर में घुस के गोली मार दिया, तो वहां सुशासन फेल है। यूपी में कोर्ट में पेशी के समय एक बाहुबली पूर्व विधायक थे, उनको पेशी के दरमियान गोली मार दिया, पुलिस के चारों तरफ खड़ा है, वही मार दिया, मीडिया में जहां जहां नाम ले रहे हैं सब आपके गठबंधन। किसी राज्य में अपराध, ट्रंप पे भी कुछ दिन पहले गोली चल गया था। गोली चलने तो अपराध होने से क्या, ट्रंप मालूम है कि नहीं आपको? कुछ दिन पहले उन्हीं पे गोली चल गया था, राष्ट्रपति चुनाव के पहले चल गया था, क्या चल गया था? तो अपराध से क्या रोक देगा भाई? इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हीं की हत्या हो गई। जब प्रधानमंत्री की हत्या हो गई तो हम सोच सकते हैं कैसा मॉडल होगा। तो हमारा ये कहना है कि अपराध अगर हुआ है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं, कोई पैरवी नहीं कर सकता है, यहाँ कोई बचा नहीं सकता है किसी को। ना पारस में जो घटना की बचा, एक एक पकड़ा गए। कोई ऐसा घटना बता दीजिए बिहार में जो अपराध करके बच गया हो? है कोई माइका लाल के अपराध करके बच जाएगा? ये है मॉडल। पहले वाला नहीं कि अपराध किया तुरंत फोन आ गया ना हमारा पार्टी के कार्यकर्ता है, छोड़ दीजिए, विधायक जी के फलना है। ये मॉडल नहीं है, ये है मॉडल नीतीश कुमार जी का। अंतर समझिए, अपराध करिएगा कार्रवाई हो जाएगी। अंत में एक सवाल लेंगे। नीतीश कुमार शुरुआत से बोलते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बजाते हैं। आपके न बोलिए, अभी तो पार्टी में शामिल नहीं। अनंत सिंह एक है, अनंत सिंह मोकामा के पूर्व विधायक, अभी उनकी पत्नी विधायक है। वो जब बोल रहे हैं कि आपकी चुनाव हम ही लड़ेंगे, जदयू से टिकट फाइनल है, जबकि अभी टिकट बंटवारा हुआ भी नहीं है। अच्छा बताइए, बिहार के किसी विधानसभा में आप चले जाइए, जो भी उम्मीदवार होगा वो क्या कहता होगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार से मिले हैं बकायदा। भैया, नीतीश कुमार जी से एक विधानसभा के 20-20 उम्मीदवार मिलते हैं। कार्यकर्ता का अधिकार है नीतीश कुमार जी से मिलेंगे। हमारे नेता है, अभिभावक हैं, तो हर लोग मिलता है। तो कोई क्या कहता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? हर कोई विधानसभा में आप चले जाइए, हर विधानसभा में 15 से 20 उम्मीदवार होते हैं, 25 उम्मीदवार होते हैं, और जो भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं सब यही बात कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। हर कोई कहता है कि हम, कार्यकर्ता कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे। कौन नया बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम अपराधी को अपने पार्टी में नहीं रखते। वो तो इमेज पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। अब देखिए, अपराधी नीतीश कुमार जी हम आप तय नहीं करते, कोर्ट न तय करेगा। मान लीजिए आप, कोर्ट ने तो तय किया कि 47 उनके घर पे मिला। हम क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट तय करेगा कि अपराधी है कि क्या है, मिला तो उसके बाद क्या हुआ आपको नहीं पता है? कोर्ट न तय करेगा। अब जहां तक उम्मीदवारी का सवाल है, हर विधानसभा में हर कोई इच्छा रखता है कि हमारा टिकट मिल जाए। वो भी बेचारे इच्छा रख रहे हैं कि हमारा मोकामा से मिल जाए। अब क्या होगा वो अंतिम निर्णय नीतीश कुमार जी ने तय। फाइनल नहीं हुआ है। कहाँ फाइनल हो गया? एक आदमी विधानसभा का फाइनल हो गया क्या? वो बोल रहे हैं कि हम तो जदयू से अरे भैया, हम क्या बोल रहे हैं कि हर विधानसभा में 20 को 25 को उम्मीदवार है, और सब लोग एक ही बात बोलता है कि हम उम्मीदवार हैं, हमारा फाइनल हो गया। जाइए किसी विधानसभा में चले जाइए, सब कह रहा होगा कि हमरा तो नीतीश कुमार जी कह दिए हैं बुला के कि आपको फाइनल हो गया। सब यही बतिया कहता है। अरे ऐसा नहीं है, अंतिम निर्णय नीतीश कुमार जी चुनाव के समय न करेंगे। कब ये हो गया निर्णय? और नहीं कहेगा कोई कि हमें टिकट मिलेगा, तो माहौल कैसे बनेगा, बाजार कैसे बनेगा? इसलिए धैर्य रखिए, किसको टिकट मिलेगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी सही समय पर मीडिया के सामने पूरा लिस्ट आ जाएगा कि जनता दल यू इतना सीट पर चुनाव लड़ेगी और ये हमारे उम्मीदवार होंगे। 3 महीना पहले नहीं बताता लोग। इसलिए धैर्य रखिए, सब सही समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद टीआरपी से बात। शुक्रिया।